आप देख रहे हैं संसद टीवी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आज की खबर में बात होगी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों की, आर्थिक जगत और खेल जगत की सुर्खियां भी, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। गुजरात में चरम पर चुनाव प्रचार। मेहसाणा, दाहोद और वडोदरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली। पहले दौर के लिए कांग्रेस समेत दूसरी पार्टियों ने झोंकी ताकत। हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्वतंत्र और मुक्त व्यवस्था पर रक्षा मंत्री का जोर। कंबोडिया के सिएम रीप में आसियान रक्षा मंत्रियों की 9वीं बैठक में संबोधन। विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की कही बात। नेपाल में 7वीं बार शेर बहादुर देउबा ने दर्ज की जीत। अब तक 13 सीटें जीतकर सबसे आगे नेपाली कांग्रेस पार्टी। वोटों की गिनती जारी। जम्मू कश्मीर के ज्यादातर इलाकों में पारा 0 से नीचे। मौसम के शुष्क रहने और सर्द होने का पूर्वानुमान। पहाड़ों में बर्फबारी से मैदानी इलाकों में शीतलहर का प्रकोप। और फीफा विश्व कप में क्रोएशिया को मोरक्को ने दी कड़ी टक्कर। बगैर गोल के ड्रॉ पर मैच खत्म। जर्मनी और जापान की भिड़ंत। और आइए अब खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले बात विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों की। मतदान की तारीख करीब आने के साथ ही गुजरात में चुनाव प्रचार जो है वो चरम पर पहुंच गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात में धुआंधार रैलियां की और मतदाताओं से एक बार फिर राज्य में बीजेपी की सरकार बनाने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेहसाणा, दाहोद और वडोदरा में जनसभा को संबोधित किया। मेहसाणा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा में कहा कि गुजरात पिछले 20 सालों में बहुत बदल गया है। उन्होंने कहा कि आज की पीढ़ी नहीं जानती कि गुजरात ने किस कमी का सामना किया। इस पीढ़ी ने कमी नहीं देखी है। वडोदरा की रैली में प्रधानमंत्री ने कहा कि इसके लिए पिछली पीढ़ी ने कड़ी मेहनत की। बीजेपी की सरकार ने राज्य की तस्वीर बदली। गुजरात विकास के पथ पर लगातार आगे बढ़ा। उन्होंने कहा कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसके लिए व्यक्ति से बढ़कर पार्टी और पार्टी से बड़ा देश है। यही हमारी संस्कृति है और हम इसी संस्कृति के साथ काम करते हैं। 20 वर्ष में गुजरात में स्थिति बदलाई गई भाई। 20 वर्ष पहला गुजरात में कुल राज्यનો સ્થાનિક ઉત્પાદન જીએસડીપી 1 લાખ કરોડ રૂપિયા આસપાસ હતું। આજે એ 17 લાખ કરોડ રૂપિયા આસપાસ છે। दाहोद में विजय संकल्प सम्मेलन को संबोधित करते हुए गोविंद गुरु को याद किया। उन्होंने कहा कि पीढ़ी दर पीढ़ी देशभक्ति का पाठ पढ़ाने वाले, पीढ़ी दर पीढ़ी देशभक्ति की प्रेरणा देने वाले महान गोविंद गुरु हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 75 साल बाद भी कांग्रेस के लोगों ने कभी किसी आदिवासी को राष्ट्रपति बनाने की बात नहीं सोची। भारतीय जनता पार्टी ने ही देश में पहली बार आदिवासी राष्ट्रपति, वो भी महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनाकर दुनिया को एक संदेश दिया। આ ખેડૂતોના ભલા થાય એના માટે વર્ષમાં 3 વખત એના બેંક ખાતામાં પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિના સીધા પૈસા જાય અને એની જિંદગીમાં તકલીફ ન પડે એની चिंता। गुजरात विधानसभा के पहले चरण का चुनाव 1 दिसंबर को होगा, जिसके लिए चुनाव प्रचार चरम पर है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुजरात के बोटाद में जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने गुजरात सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजकोट के जसदड़ में रैली कर विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने चुनाव में रिकॉर्ड सीट जीतने का दावा किया। वहीं कच्छ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि गुजरात आज विकास की नई कहानी गढ़ता जा रहा है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटे हैं। मेहसाणा में उन्होंने कई जगहों पर रैलियां कर जनता से वोट की अपील की।
और मेरे सहयोगी सूरज मोहन झा मेरे साथ जुड़े हैं सीधे। सूरज, हम देख रहे हैं कि चुनाव प्रचार जो है वो चरम पर है और भारतीय जनता की पार्टी की बात करें तो जिस तरीके से चुनाव प्रचार में वो जुटी है और जिस तरीके की बातें जनता से की जा रही हैं, माहौल जो है वो किस तरह का वहां पर नजर आ रहा है और विपक्षी पार्टियां इस दौड़ में कहां हैं? अमृता, अगर चुनाव की बात की जाए तो जैसे जैसे मतदान के दिन नजदीक आ रहे हैं, सभी पार्टियों का चुनाव प्रचार आक्रामक तरीके से चल रहा है। अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो आप देख सकती हैं कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत तमाम जो उनके बड़े नेता हैं और जो सांसद हैं, उन सबको कहीं ना कहीं किसी न किसी जिले का प्रभारी बनाया गया है और वो सभी अपने अपने हिसाब से प्रचार में लगे हुए हैं। आज जूनागढ़ में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आए हुए थे और उन्होंने वहां पर एक बैठक की जिसमें उन्होंने जो बागी उम्मीदवार थे, कुछ जो भारतीय जनता पार्टी के बागी खड़े हो गए थे, उनसे खास बातचीत की। तो इस तरह के एक छोटे छोटे पॉकेट में जाकर उनके नेता बात कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, ताकि किसी भी तरह का विघटन ना हो और पार्टी कैडर में एक मैसेज जाए कि लड़ाई को पूरी सावधानी से लड़ना है, क्योंकि स्वराष्ट्र पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के लिए एक कमजोर कड़ी साबित हुई थी। वहीं अगर हम बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस का प्रचार इस बार उतना आक्रामक नहीं दिख रहा है, लेकिन डोर टू डोर कैंपेन और छोटी जनसभाएं वो लोग कर रहे हैं। क्षेत्रीय स्तर पर उनके पास भी कुछ मजबूत नेता हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी भी वैसे पूरे गुजरात में उसका प्रभाव नहीं दिख रहा है, लेकिन कुछ खास पॉकेट में वो भी अपनी असर को बनाए हुए हैं। तो ये तमाम तरह के प्रयास यहाँ पे चल रहे हैं और वायदों का जोर, और जैसे जैसे मतदान के दिन नजदीक आ रहे हैं ये सभी प्रयास किए जा रहे हैं। अगर हम मुद्दों की बात करें तो अमृता, आज हम जूनागढ़ के ग्रामीण इलाकों में घूमे थे, खासतौर से जो कॉटन फार्मर्स हैं, हमने उनसे बात की थी। तो केंद्र की जो योजनाएं किसानों को लेकर चलाई जा रही हैं उसकी वो लोग सराहना करते हैं, लेकिन उन लोगों की एक शिकायत है कि जो योजना है उन तक पहुंचते पहुंचते वो स्थानीय स्तर पर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की भीड़ चढ़ जाती है। तो ऐसे में उनकी ये दरख्वास्त है, उनका अनुरोध है कि योजनाएं सीधे उन तक आएं और ये स्थानीय स्तर का जो भ्रष्टाचार है उसे समाप्त किया जाए। तो इस तरह के तमाम मुद्दे हैं जो अब धीरे धीरे उठ रहे हैं। अमृता, बहुत शुक्रिया। राजकोट से हमारे संवाददाता जुड़े थे, लेकिन आइए सीधा रुख करते हैं भावनगर का, जहां पे प्रधानमंत्री का संबोधन चल रहा है। जवानियों कर से अन्या ताकत વિકસિત ગુજરાત બનાવવા માટેની તાકાત શેમાં છે? કોઈ પણ ઉદ્યોગ તમે કરો તો પૂછે ભાઈ મૂડી રોકાણ કર્યું કેટલું, ઉદ્યોગ કેવી રીતે આગળ વધશે? વિકસિત ગુજરાતમાં મૂડી રોકાણ કર્યું। આ વિકસિત ગુજરાતમાં મૂડી રોકાણ બહુ સસ્તામાં સસ્તું, ખાલી તમારો એક વોટ। और आइए अब नजर कुछ और खबरों पर। भारत ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में ऐसी स्वतंत्र, मुक्त और समावेशी व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया है जिसमें सभी देशों की संप्रभुता और प्रादेशिक अखंडता का सम्मान हो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कंबोडिया के सिएम रीप में आसियान रक्षा मंत्रियों की 9वीं बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत ऐसी जटिल कार्रवाइयों और घटनाओं के प्रति चिंतित है जिनसे क्षेत्र में शांति और स्थिरता पर असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि भारत क्षेत्र में स्वतंत्र नौवहन और विमानों के आवागमन का पक्षधर है। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत समुद्री विवादों के शांतिपूर्ण समाधान और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुपालन में विश्वास रखता है। बैठक से इतर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कंबोडिया के सीएम रीप में अमेरिका के रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन के साथ बैठक की। दोनों मंत्रियों ने पारस्परिक हित के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। दोनों नेताओं ने मुक्त नौवहन और अबाधित व्यापार के महत्व और नियम आधारित हिंद प्रशांत के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए समुद्री सहयोग के साथ क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कई और देशों के अपने समकक्ष से भी मुलाकात की। और आइए नजर कुछ और प्रमुख समाचारों पर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के जन्मदिन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई हस्तियों ने उन्हें बधाई दी। प्रधानमंत्री ने संसदीय लोकतंत्र को और मजबूत बनाने की उनकी कोशिशों की सराहना की।
भारत खाड़ी सहयोग परिषद के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत 24 नवंबर से शुरू होगी। जीसीसी खाड़ी क्षेत्र के 6 देशों सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, कुवैत, ओमान और बहरीन का संघ है। भारत युगांडा ने आर्थिक, रक्षा, कारोबार, निवेश, विकास, गठजोड़, क्षमता निर्माण, छात्रवृत्ति कार्यक्रम समेत द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण आयामों की समीक्षा के साथ ही स्वास्थ्य, कृषि प्रसंस्करण, नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के लिए परामर्श प्रक्रिया में देश के प्रधान न्यायाधीश को शामिल करने से निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता सुनिश्चित होगी। सुप्रीम कोर्ट अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ से जुड़ी एक याचिका और खेल निकाय के मसौदा संविधान से संबंधित आपत्तियों पर 6 दिसंबर को सुनवाई करेगा। उत्तर पश्चिम तुर्की में आए भूकंप से कुछ इमारतों को नुकसान पहुंचा, करीब 50 लोग घायल हुए। भूकंप के झटके इस्तांबुल, राजधानी अंकारा और देश के अन्य हिस्सों में महसूस किए गए। विद्रोहियों के कब्जे वाले उत्तर पश्चिमी सीरिया के शहर अजाज पर एक रॉकेट हमले में 5 नागरिकों की मौत हो गई और 5 अन्य घायल हो गए। रॉकेट तुर्की बॉर्डर के पास गिरा। मध्य चीन की एक कंपनी के संयंत्र में भीषण आग लगने की घटना के संबंध में 4 लोगों को हिरासत में लिया गया। हादसे में 38 लोगों की मौत हो गई थी। यरूशलेम में 2 बस स्टॉप के पास हुए धमाकों में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि कम से कम 14 अन्य लोग घायल हो गए। धमाके के पीछे फिलिस्तीनियों का हाथ होने की आशंका है। सूर्य कुमार यादव ने आईसीसी पुरुष T20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा, जबकि हरफनमौला, हार्दिक पांड्या संयुक्त 50वें स्थान पर पहुंच गए। और इसी के साथ यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। The glorious journey of India's 75 years of independence, protection of rights, ensuring equality, to empower, to deliver justice. Laws that have defined India and its people, laws that everyone should know. Watch 75 years, laws that shaped India, with me Hemant Batra, only on Sansad TV. An initiative by Sansad TV to bring you common words related to the Constitution and legislatures in languages included in the 8th schedule of the Constitution. Today's word is Rajya Sabha. राज्यसभा को संस्कृत भाषा में भी राज्यसभा बोलते हैं। राज्यसभा मानिलंगलवे। राज्यसभा को हम लोग राज्यसभा बोलते हैं। राज्यसभा को भी हिंदी में राज्यसभा ही बोलते हैं, लेकिन एक इसके लिए समानांतर शब्द है उच्च सदन। Those in favor please say aye. जो सदस्य विरोध में ना गए, I think the ayes have it. हवालों के पक्ष में हुआ। Ayes have it. The bill is passed. India became free 75 years ago. We all know we have fundamental rights. Do you also know we have fundamental duties? The duty towards our nation, to defend the country and render national services when called upon to do so. Jai Hind.
स्वागत है आपका एक बार फिर। आप देख रहे हैं आज की खबर। बढ़ते हैं आगे और अब नजर राज्यों से जुड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पणजी में आयोजित रोजगार मेले को डिजिटल माध्यम से संबोधित करेंगे। रोजगार मेले में विभिन्न विभागों में पदों के लिए 1250 लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई वाली भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र से गुजरने के बाद बुरहानपुर जिले के बोदरली गांव से मध्य प्रदेश में दाखिल हुई। सीवी आनंद बोस ने आज पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में शपथ ली। कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव ने राजभवन में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्हें पद की शपथ दिलाई। उत्तर प्रदेश पुलिस झंडा दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को डीजीपी डीएस चौहान ने बैच भेंट किया। इस दौरान एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार और प्रमुख गृह सचिव संजय प्रसाद भी मौजूद रहे। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मलकानगिरी जिले के लिए 6 महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं के लिए 25 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा की अगुवाई में मंत्रियों का एक प्रतिनिधिमंडल असम के साथ लगी सीमा पर हुई हिंसा की सीबीआई या एनआईए को सौंपने की मांग करने के लिए 24 नवंबर को गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेगा। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता आदित्य ठाकरे और पार्टी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने बिहार के पटना में राबड़ी देवी के आवास पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मुलाकात की। त्रिपुरा में अगले वर्ष फरवरी में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। तैयारियों का जायजा लेने के लिए निर्वाचन आयोग का एक प्रतिनिधिमंडल 2 दिवसीय दौरे पर है। दिल्ली कोर्ट ने दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन के खानपान और उसमें बदलाव किए जाने पर तिहाड़ के अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी। साथ ही सत्येंद्र जैन की मेडिकल रिपोर्ट पर विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने के लिए सोमवार तक का समय दिया है। वर्ल्ड हेरिटेज वीक के मौके पर मदुरै के तिरुमाला नायकर महल को दर्शकों के लिए खोल दिया गया है। यहां 25 नवंबर तक लोगों को निःशुल्क जाने की अनुमति दी गई है। मुगल सेना को 17वीं सदी में परास्त करने वाले अहोम साम्राज्य के सेनापति लचित बोरफुकन की 400वीं जयंती का समारोह दिल्ली के विज्ञान भवन में शुरू हो गया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस मौके पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद रहीं। ये समारोह 3 दिन तक चलेगा। समारोह के दूसरे दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि होंगे, जबकि 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका समापन करेंगे। प्रधानमंत्री बोरफुकन को श्रद्धांजलि देते हुए एक पुस्तक भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। साथ ही कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। कश्मीर घाटी के ज्यादातर हिस्सों में रात का तापमान 0 से नीचे दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने इस महीने के अंत तक मौसम के शुष्क रहने और सर्द रातें होने का पूर्वानुमान जताया है। दक्षिण कश्मीर के कोकेरनाग को छोड़कर समूची घाटी में पारा 0 से नीचे जा पहुंचा। श्रीनगर में भी इस मौसम में पहली बार रात को तापमान 0 से नीचे दर्ज किया गया। उत्तर कश्मीर के बारामूला जिले में गुलमर्ग में तापमान 0 से 3.8 डिग्री सेल्सियस नीचे रिकॉर्ड किया गया, जबकि पहलगाम में पारा 0 से 4.8 डिग्री सेल्सियस कम रहा। वहीं लद्दाख के लेह में न्यूनतम तापमान 0 से 9.6 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा, जबकि द्रास में 0 से 13.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान दर्ज किया गया। तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है। और अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने पश्चिमी नेपाल के डडेलधुरा निर्वाचन क्षेत्र से भारी मतों के अंतर से लगातार 7वीं बार जीत दर्ज की। उनकी नेपाली कांग्रेस पार्टी अब तक 11 सीटें जीतकर सबसे आगे चल रही है। प्रधानमंत्री देउबा अपने 5 दशक के राजनीतिक करियर में कभी कोई संसदीय चुनाव नहीं हारे हैं। नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष देउबा अभी 5वीं बार प्रधानमंत्री के पद पर काबिज हैं। नेपाली कांग्रेस ने अब तक प्रतिनिधि सभा की 11 सीटें जीत ली हैं, जबकि वो 46 सीटों पर आ गए हैं।
वहीं पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली की अगुवाई वाले मुख्य विपक्षी दल सीपीएन यूएमएल ने अब तक 3 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि 42 सीटों पर उसने बढ़त हासिल की है। नेपाल में संघीय संसद की 275 सीटों और 7 प्रांतीय विधानसभाओं की 550 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं। संघीय संसद के कुल 275 सदस्यों में से 165 का चयन प्रत्यक्ष मतदान के जरिए होगा, जबकि बाकी 110 को आनुपातिक चुनाव प्रणाली के माध्यम से चुना जाएगा। और इसी तरह प्रांतीय विधानसभाओं के कुल 550 सदस्यों में से 330 का चयन प्रत्यक्ष, जबकि 220 का चयन आनुपातिक प्रणाली से होगा। चीन स्थित दुनिया की सबसे बड़ी एप्पल आईफोन फैक्ट्री में कोरोना तालाबंदी और वेतन विवाद को लेकर कर्मचारियों के उग्र विरोध प्रदर्शन की खबर है। इसे लेकर कई वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं। सुरक्षा बलों के साथ संघर्ष में कई श्रमिकों के घायल होने की बात कही जा रही है। सैकड़ों कर्मचारियों का फैक्ट्री के सुरक्षा कर्मियों के साथ संघर्ष हुआ। कोरोना के चलते करीब 1 माह से फैक्ट्री में कठोर पाबंदियों और वेतन को लेकर विवाद के कारण श्रमिकों के भड़क उठने की खबर है। सुरक्षा कर्मियों के साथ झड़प में कई श्रमिक घायल हुए हैं। ब्रिटेन के उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि स्कॉटलैंड के पास ब्रिटिश सरकार की मंजूरी के बिना स्वतंत्रता पर नया जन्म संग्रह कराने का अधिकार नहीं है। ये फैसला ब्रिटेन से अलग होने के स्कॉटिश सरकार के अभियान के लिए झटका है। शीर्ष अदालत ने व्यवस्था दी है कि स्कॉटिश संसद के पास उसकी आज़ादी पर जन्म संग्रह के लिए विधेयक लाने का अधिकार नहीं है। अर्ध स्वायत्त स्कॉटिश सरकार अगले साल अक्टूबर में इस बारे में जनमत संग्रह कराना चाहती है कि क्या स्कॉटलैंड को स्वतंत्र देश होना चाहिए। ब्रिटेन की कंजर्वेटिव सरकार ने जनमत संग्रह को मंजूरी देने से इनकार करते हुए कहा कि 2014 के जनमत संग्रह में इस सवाल का निस्तारण कर दिया गया था, जिसमें कहा गया कि स्कॉटिश मतदाता स्वतंत्रता को खारिज करते हैं। और अब खेल की खबर। फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। मोरक्को ने 2018 विश्व कप उपविजेता क्रोएशिया को 0-0 से ड्रॉ पर रोक दिया। आखिरी 3 मिनट के खेल तक दोनों देशों ने गोल करने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी गोल करने में सफल नहीं रहा। हालांकि दोनों देशों को 1-1 पॉइंट दिया गया है। दोनों ही देशों ने अपने पहले मैच में बेहतरीन खेल खेलते हुए एक दूसरे को गोल करने का कोई मौका नहीं दिया। क्रोएशिया के लुका मोड्रिक के पास खेल के दौरान सबसे अधिक समय तक गेंद रही, लेकिन मोरक्को के डिफेंस को तोड़ने में असफल रहे। मोरक्को के खिलाड़ियों ने आक्रामक खेल दिखाया और आखिरी मिनट तक गोल करने का संघर्ष किया। इधर मुंबई का वीर माता जीजाबाई भोसले उद्यान चिड़ियाघर 3 नए बेबी पेंगुइन के जन्म के बाद आकर्षण का केंद्र बना है। तो चलते चलते आप देखिए इनकी खूबसूरत और लुभावनी तस्वीरों को। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।